हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्राउंड के बारे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। और सिर्फ पिच रिपोर्ट ही नहीं, T20 के कितने मैचेस खेले गए हैं, हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट क्या है, ODI के, टेस्ट के और IPL के सभी के स्टैट्स जानेंगे और ग्राउंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर पिच की बात करें तो यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है, साथ ही साथ बाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है जो कि हमारे बैटर्स की बहुत हेल्प करता है कमाल का जो है परफॉर्मेंस देने में, क्योंकि आपको पता ही है कि बाउंस अच्छा होता है तो बॉल सीधा बैट पर आती है जिसकी वजह से शॉट्स लगाए जाते हैं। वहीं हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलते हैं इस ग्राउंड पर। साथ ही सिर्फ हाई स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग्स में नहीं होता मैच, सेकेंड इनिंग में भी होता है और हाई स्कोर यहाँ पर चेज करके मैच जीते भी जाते हैं। तो समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छे स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करूँ तो जैसे जैसे हमारा मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे स्पिनर्स कमाल की परफॉर्मेंस देके विकेट निकालते हैं ढेर सारी। थोड़ी सी और अगर बात करें हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में तो टोटल मैचेस देखोगे आप यहाँ पर 33 खेले गए हैं T20 और IPL के, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 15 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 18 जीते गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड पर 11 पिचेस है, जिसमें से 5 हैं ब्लैक सॉइल पिचेस और 6 हैं रेड सॉइल पिचेस। वहीं अगर T20 की हम बात करें ना, T20 के मोस्टली मैचेस ब्लैक सॉइल पिचेस पर ही खेले जाते हैं। और आपको बता दूं जो ब्लैक सॉइल होती है ना, वो हमारे स्पिनर्स और जो मीडियम पेसर्स होते हैं 120 to 130 किलोमीटर पर आवर जो बॉलिंग कराते हैं ना, उनके काफ़ी मदद करते हैं यहाँ पर बॉलिंग कराने में। बैटर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाते, बट हाँ पेसर्स, मीडियम पेसर्स और स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं तो विकेट जल्दी चली जाती है बैटर्स की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रेड सॉइल पिचेस की, तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि रेड सॉइल पर हिटिंग होती है, क्योंकि रेड सॉइल देती है बाउंस यहाँ पर, और बाउंस होता है तो बैटर्स के बैट पर सीधा बॉल आती है और बिना ज़्यादा फोर्स के वो सीधा लगती हैं बाउंड्रीज। तो ये देख लिया हमने कौन सी पिच पर कैसा परफॉर्मेंस करती है हमारी टीम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बाउंड्री की। तो बाउंड्री देखोगे मिनिमम यहाँ पर 55 मीटर्स है और मैक्सिमम है 75 मीटर्स। और अगर एंड की बात करोगे, एक एंड यहाँ पर अडानी पवेलियन एंड है और दूसरा एंड है जियो एंड, और ग्राउंड का साइज़ यहाँ पर मीडियम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वेदर की। तो आप देखोगे कि डे के टाइम पर यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। वहीं अगर मैं नाइट की बात करूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पर नाइट टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बेसिक जो है यहाँ पर। तो इस स्टेडियम को पहले मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 नवंबर 1983 में, और फिर इसका रेनोवेशन हुआ था तो ये कंप्लीट हुआ था 24 फरवरी 2022 में। और वहीं हम सबको पता है जो इंडिया के करंट और 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेम पर इस स्टेडियम का नेम रखा गया है। कैपेसिटी की बात करोगे तो 1,32,000 क्रिकेट लवर्स यहाँ पर इस ग्राउंड में बैठकर मैच देख सकते हैं। फील्ड साइज की बात करोगे तो 180 × 150 यार्ड्स यहाँ का फील्ड साइज है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करोगे तो 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा था। लाइट्स की बात करोगे तो 580 फिलिप्स एरिना विजन LED लाइट्स लगी हुई हैं हमारे सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं और T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की बात करते हैं। टोटल 10 मैचेस खेले गए हैं, 6 जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर, 4 जीते गए हैं बॉलिंग फर्स्ट करने पर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 137 है, और हाईएस्ट की अगर बात करोगे तो देख सकते हो 234 बने हैं 4 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। और अगर लोवेस्ट की मैं बात करूँ 66 रन बने हैं 10 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में। तो देख सकते हो हाई स्कोरिंग पिच आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट 234 तक गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं ODI की बात करते हैं। ODI में टोटल 28 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 16 जीते गए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने पर 12 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 235 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 203 है यहाँ पर। हाईएस्ट देखोगे 365 है 2 विकेट्स के नुकसान पर, जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया के मैच में बना था। लोएस्ट देखोगे 85 है 10 विकेट्स के नुकसान पर, जो कि जिम्बाब्वे वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के मैच में बना था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ट के स्टैट्स की। टेस्ट के 15 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 347 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 354 है
53 है यहाँ पर। हाईएस्ट टोटल देखोगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया के मैच में बना था 760 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर 202.4 ओवर में। तो देख सकते हो 700 तक गया है यहाँ पर टेस्ट का स्कोर। लोएस्ट की अगर बात करोगे तो 76 रन है 10 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में। तो ये हो गई टेस्ट की बात। आगे बात करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल के 23 मैचेस खेले गए हैं, 9 जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर और 14 जीते गए हैं बॉलिंग फर्स्ट करने पर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 166 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर आप देखोगे यहाँ पर 158 है। हाईएस्ट टोटल देखोगे 207 बनाए गए हैं केकेआर वर्सेस जीटी के मैच में। लोएस्ट यहाँ पर 123 बनाए गए हैं। तो गाइज ये है हमारी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।